साल 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। जापान तबाह हो चुका था। शहर खंडहर बन चुके थे। लोग डर और गरीबी में जी रहे थे। लेकिन इसी अंधेरे समय में एक ऐसा इंसान घूम रहा था, जो इंसान कम और दरिंदा ज्यादा बन चुका था। एक ऐसा आदमी जिसने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया और पूरे जापान को दहशत में डाल दिया। उसका नाम था योशियो कोडाइरा। आज हम जानेंगे उस सीरियल किलर की कहानी जिसने युद्ध के बाद जापान को हिलाकर रख दिया। योशियो कोडाइरा का जन्म 1905 में जापान में हुआ था। उसके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार वह बचपन से ही गुस्सैल और असामान्य व्यवहार वाला था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका स्वभाव और हिंसक होता गया। युवावस्था में ही उसने अपराधों की दुनिया में कदम रख दिया। एक समय उसे महिला पर हमला और रेप के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। उसे जेल की सजा मिली, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वह सुधरा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक बन गया। उस समय जापान में युद्ध का दौर चल रहा था। कोडाइरा को भी सेना में भर्ती कर लिया गया। वह इंपीरियल जापानीज आर्मी का हिस्सा बन गया। युद्ध के दौरान उसने भयानक हिंसा देखी। मौत, खून और क्रूरता उसके लिए आम बात बन गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध के अनुभवों ने उसकी मानसिक स्थिति को और खराब कर दिया। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ, कोडाया वापस जापान लौट आया, लेकिन वह अब एक सामान्य इंसान नहीं रहा था। युद्ध के बाद जापान में अराजकता थी। पुलिस के पास संसाधन कम थे। अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। इसी समय कोडाइरा ने अपनी खौफनाक गतिविधियां शुरू की। वह अक्सर अकेली चल रही महिलाओं को निशाना बनाता था। पहले वह उनसे सामान्य बातचीत करता, फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाता और वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता। उसके अपराध बेहद क्रूर थे। वह महिलाओं के साथ हिंसा करता और फिर उनकी हत्या कर देता। धीरे धीरे कई महिलाएं गायब होने लगीं, लेकिन शुरुआत में पुलिस को यह समझ नहीं आया कि इन सब के पीछे एक ही इंसान है। 1946 तक पुलिस को शक होने लगा कि यह कोई सीरियल किलर हो सकता है। जांच तेज कर दी गई, गवाहों से पूछताछ की गई और धीरे धीरे पुलिस की नजर एक आदमी पर जाकर रुकी, योशियो कोडाया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो सामने आई सच्चाई ने सबको हिला दिया। पूछताछ के दौरान कोडायारा ने कई हत्याओं की बात स्वीकार कर ली। उसने कम से कम 8 महिलाओं की हत्या कबूल की। कुछ लोगों का मानना है कि असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसके लिए यह सब सिर्फ एक खेल जैसा था। कोडाया के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। पूरे जापान में इस केस की चर्चा होने लगी। आखिरकार अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और 5 अक्टूबर 1949 को योशियो कोडाया को फांसी दे दी गई। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसके अपराधों की याद आज भी जापान के इतिहास में दर्ज है। योशियो कोडाया आज भी जापान के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाता है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर छिपे अंधेरे से होता है। अगर आप ऐसी और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।